नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपका पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। भारत और अमेरिका दो ऐसे राष्ट्र हैं जिन्होंने अपने संबंधों में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। शीत युद्ध के दौरान जब दुनिया अमेरिका और सोवियत संघ के रूप में दो गुटों में बंट गई थी, तब भारत का झुकाव अपनी समाजवादी विचारधारा के चलते कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से सोवियत संघ की तरफ दिखाई दिया। वहीं 90 के दशक में जब भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में तेजी से विकसित हो रहा था, तब अमेरिका को शायद ये उतना रास नहीं आ रहा था। इसलिए भारत ने जब अपना परमाणु परीक्षण किया तब अमेरिका इसके विरोध में नजर आया। पर भारत एक जबरदस्त उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, दुनिया के अग्रिम देशों में शुमार है और एक बड़ी शक्ति है। ये बात दुनिया से छिपी नहीं है। इसलिए वक्त के साथ तेजी से हालात बदले हैं और भारत और अमेरिका के संबंधों में भी वक्त के साथ एक कमाल की मजबूती देखने को मिली है। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की बार बार औपचारिक और अनौपचारिक मुलाकात इस बात का संदेश देती है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते न सिर्फ व्यापारिक बल्कि सांस्कृतिक और वैचारिक रूप से भी बेहतरीन नजर आते हैं। खासकर डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों देशों में विश्वास की डोर और पक्की होती दिखाई पड़ती है। इसी क्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बहुत जल्द 2 दिवसीय दौरे पर भारत आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप का यह पहला भारत दौरा होगा। तो आज के विशेष में हम बात करने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे की। जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत और अमेरिका के संबंध कितने मजबूत हुए। इसके साथ ही बात करेंगे भारत अमेरिका के आर्थिक और सैन्य संबंधों की। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसी महीने भारत दौरे पर आने वाले हैं। व्हाइट हाउस ने बताया है कि राष्ट्रपति ट्रंप 24 और 25 फरवरी को भारत दौरे पर रहेंगे। एक ट्वीट कर व्हाइट हाउस ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप 24 और 25 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए भारत आएंगे। इस दौरान अमेरिका भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। साथ ही इससे अमेरिकी और भारतीय लोगों के बीच संबंध भी प्रगाढ़ होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस महीने 24 और 25 फरवरी को 2 दिवसीय भारत दौरे पर आने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे को लेकर व्हाइट हाउस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। इसी ट्वीट में तारीखों की घोषणा भी की गई है। व्हाइट हाउस के ट्वीट में बताया गया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 24 और 25 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए भारत की यात्रा करेंगे। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप भी साथ होंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का ये पहला भारत दौरा होगा। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव स्टेफनी ग्रिशम ने बताया कि पिछले सप्ताह के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत में दोनों नेताओं ने सहमति जताई कि इस यात्रा से भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूती मिलेगी। साथ ही ये यात्रा अमेरिकी भारतीय लोगों के बीच मजबूत और स्थायी संबंधों को भी रेखांकित करेगा। अगर पिछले 4 अमेरिकी राष्ट्रपति देखे जाएं तो सभी ने भारत का दौरा किया है और उससे पहले एक ज़माना ऐसा था कि कई बारी अमेरिकी राष्ट्रपति होते थे, भारत का दौरा नहीं होता था। दूसरी खास बात यह है कि तो उस लिहाज से तो एक तसलसल है, क्योंकि ओबामा साहब 2 बारी आए, क्लिंटन आए, जॉर्ज डब्ल्यू बुश आए और अब ट्रंप भी अपने पहले टर्म के ख़त्म होने से पहले ही आ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि एक ज़माना ऐसा था कि जब भी अमेरिकी राष्ट्रपति भारत आते तो पाकिस्तान भी जाते थे और इस बार भी जो अभी तक पता लगा है कि ट्रंप साहब जब भारत आएंगे तो पाकिस्तान जाने का उनका कोई इरादा नहीं है। तीसरी चीज़ ये है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो नज़दीकियाँ बनी हैं पिछले कई सालों से, वो मज़ीद आगे बढ़ेंगी इस विज़िट से। अमेरिकी प्रेस सचिव ने बताया कि अपने 2 दिवसीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप अपनी पत्नी और अमेरिका की फर्स्ट लेडी
मेलानिया ट्रंप के साथ नई दिल्ली और अहमदाबाद जाएंगे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह नगर है और महात्मा गांधी की जिंदगी और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विदेश मंत्रालय ने राष्ट्रपति ट्रंप के दौरे को लेकर जारी अपने प्रेस रिलीज में कहा है कि ये यात्रा दोनों नेताओं के द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा करने और आपसी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर देगी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक ट्रंप और प्रथम अमेरिकी महिला मेलानिया नई दिल्ली और अहमदाबाद में आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे और भारतीय समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले एक समूह से बातचीत करेंगे। इस बीच अमेरिका ने भारत को एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली बेचने को मंजूरी दी है। इससे भारत में अपने सशस्त्र बलों को आधुनिक बनाने के साथ ही वर्तमान वायु रक्षा ढांचे को विस्तारित करने में भी मदद मिलेगी। फ़ायदे तो काफ़ी स्पष्ट हैं कि अगर आपका स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और डीप होती है, अगर आपकी जो ट्रेड डील है वो थ्रू हो जाती है और वो जो टेंशन्स आपकी हैं ट्रेड को लेकर के वो ख़त्म होती हैं, कुछ तो रहेंगी, कुछ ना कुछ तो जब भी आप सौदेबाजी इस तरीके की करते हैं कुछ ना कुछ तो मनमुटाव रहता है, कुछ ना कुछ मुद्दे उभरते रहते हैं, लेकिन एक स्टेबल ग्राउंड पे आ जाएगी वो रिलेशनशिप। तीसरी चीज़ ये कि जो डिफेंस रिलेशनशिप है भारत और अमेरिका की, ख़ास तौर पर जो रक्षा सौदे हैं और जो भारत की मॉडर्नाइजेशन की ड्राइव है, रक्षा की मॉडर्नाइजेशन की, मेरे ख्याल उसको भी उसका फ़ायदा दोनों देशों को है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में दोनों देशों के संबंध काफी मजबूत हुए हैं। उनके नेतृत्व में व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, क्षेत्रीय एवं वैश्विक और आतंकवाद विरोधी मामलों पर आपसी समन्वय बढ़ा है और लोगों के बीच आपसी संबंध मजबूत हुए हैं। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच वैश्विक रणनीतिक साझेदारी, विश्वास, साझा मूल्यों, आपसी सम्मान और समझ पर आधारित है और ये दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता से रेखांकित होती है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दौरे से दोनों नेताओं को द्विपक्षीय संबंध और सामरिक साझेदारी को मजबूत करने का मौका मिलेगा। इससे पहले दोनों नेताओं की मुलाकात पिछले साल सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सम्मेलन में हुई थी। एक लिहाज से अमेरिका सामान बेचता है, भारत खरीदता है, भारत को उस सामान की ज़रूरत है, अमेरिका को मंडी की ज़रूरत है, लेकिन उससे ज़्यादा अहम भी ये है कि जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की हम बात करते हैं, अगर आप किसी देश से हथियारों का लेन देन करते हैं तो एक नेचुरल उसका प्रोग्रेशन ये है कि आप एक स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप में पड़ते हैं। जिस तरीके के हमने डील्स साइन की हैं, जो स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट्स हैं अमेरिका के साथ, वो भी तभी ज़्यादा पुख्ता होते हैं जब आपकी ये वाली एक रिलेशनशिप बढ़ती है। तो मेरे ख्याल वो भी एक दोनों के लिए ही एक गेन है, क्योंकि जितनी ज़रूरत अमेरिका को भारत की है उतनी ही भारत को अमेरिका की है। डोनाल्ड ट्रंप से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 2 बार भारत का दौरा किया था। ओबामा पहली बार 2010 और उसके बाद 2015 में भारत दौरे पर आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत और अमेरिका दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं जिनमें काफ़ी समानताएं भी हैं। हालांकि दोनों देशों के लंबे राजनीतिक और कूटनीतिक रिश्तों में कई बार उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत और अमेरिका के रिश्तों में काफ़ी मजबूती आई है। दोनों देशों ने कई बार वैश्विक मंचों पर एक साथ आकर दुनिया को ये दिखा दिया कि उनके आपसी रिश्ते कितने मजबूत हुए हैं। खासकर डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत और अमेरिका और ज़्यादा करीब आ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ने इस रिश्ते को नए आयाम तक पहुंचाया है। भारत और अमेरिका के रिश्ते दशकों पुराने हैं, लेकिन इस रिश्ते में कई बार उतार चढ़ाव भी देखने को मिलते रहे हैं। दरअसल 90 के दशक में जब भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित हो रहा था, तब अमेरिका का रवैया बहुत उत्साहवर्धक नहीं था, लेकिन समय के साथ दोनों देशों की राजनीतिक और कूटनीतिक समझ ने न केवल दोनों देशों को करीब लाया, बल्कि रिश्तों को एक नए आयाम तक पहुंचा दिया।
दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने में साल 2015 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का भारत दौरा बेहद खास मायने रखता है। यह पहला मौका था जब कोई अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि बना। ओबामा के इस दौरे ने दोनों देशों के संबंधों को नया आयाम प्रदान किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के साथ मिलकर दुनिया से आतंकवाद को खत्म करने और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के निर्माण के लिए कई समझौते किए। साथ ही जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, गरीबी, कुपोषण, मानवाधिकार जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताई। इससे दोनों देश कई मुद्दों पर करीब आए। अमेरिका के अंदर जो राजनीति है वो भारत की राजनीति से भी ज़्यादा पोलराइज्ड है, और जितनी हमारी नज़दीकियाँ और मोदी जी की एक जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें एक पर्सनल लेवल की वो रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। तो जैसे ही वो पर्सनल लेवल की रिलेशनशिप डेवलप होती है तो अमेरिका के अंदर जो बाईपार्टिजन कंसेंसस है वो कहीं ना कहीं टूटना शुरू हो जाता है। तो वो जो एक बाईपार्टिजन कंसेंसस था अमेरिका में वो काफ़ी हद तक टूटा है भारत को लेकर के। भारत और अमेरिका के मजबूत होते इस रिश्ते को नई ऊर्जा तब मिली जब साल 2017 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने कहा कि अमेरिका भारत को एक सच्चा मित्र और दुनिया भर की चुनौतियों का सामना करने में एक साझेदार के रूप में देखता है। वहीं ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी और द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए आगे आने वाले दिनों में घनिष्ठतापूर्वक काम करने पर सहमति जताई। इसके साथ ही दोनों नेताओं की समय समय पर बातचीत ने रिपब्लिकन प्रशासन के राज में भारत अमेरिका संबंधों के भविष्य का माहौल तैयार कर दिया। अगर भारत खुद मजबूत होगा, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, भारत की जो सैन्य शक्ति है वो मजबूत होगी, भारत का जो एक वर्चस्व है वो कायम होगा, तो आपको अहमियत मिलेगी दुनिया में। दोनों देशों के बीच बेहतर होते संबंधों का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अमेरिका ने भारत को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए वकालत की थी। हालांकि चीन की वजह से भारत इसमें शामिल नहीं हो सका था। इसके अलावा जब जब भारत ने पाकिस्तान के आतंकियों को वैश्विक आतंकी घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव रखा तो अमेरिका ने इसका पुरजोर समर्थन किया। कुछ विषयों पे रहे हैं और बहुत सारे विषयों पे हमारे सारे के सारे जो हमारी जिसे बोले विदेश नीति है या जो अमेरिका की नीति है, कई विषयों पे हम लोग बिल्कुल एक समन्वय है, कईयों पे इख्तलाफ है दोनों देशों के बीच में। अमेरिका के साथ हमारे अगर बहुत अच्छे रिलेशनशिप है और बहुत चीज़ों में हम लोग सेम पेज पर हैं। चीन को लेकर के काफ़ी हद तक हम लोग की राय एक जैसी है और बहुत सारे मुद्दों को लेकर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात हो, ओपन सीज की बात हो, उन सारे मुद्दों को लेकर हमारा एक ही राय हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय जो तिजारत है उसको लेकर हमारा बहुत इंटरेस्ट है कि वो खुले, और क्योंकि हमारे को उसका बहुत फ़ायदा होता है। अमेरिका अब उस पर कुछ कदगन लगाना चाहता है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं पे इख्तलाफ है। तो ये ऐसे चलता है। भारत में हुए आतंकी हमले, खासतौर से पुंछ और पुलवामा में हुए आतंकी हमले को लेकर अमेरिका ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया था। यहां तक कि बालाकोट एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक का भी अमेरिका ने भरपूर समर्थन किया। यही नहीं, पाकिस्तान के आतंकवादी मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र में वैश्विक आतंकी घोषित करवाने में भी अमेरिका ने भारत का साथ दिया। इसके अलावा जब भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर में बन रहे चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर पर नाराजगी जाहिर की, तब भी अमेरिका ने भारत का साथ दिया। We can no longer be silent about Pakistan's safe havens for terrorist organizations, the Taliban, and other groups that pose a threat to the region and beyond. Pakistan has much to gain from partnering with our effort in Afghanistan. It has much to lose by continuing to harbor criminals and terrorists. भारत और अमेरिका के संबंधों को और नजदीक लाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लगातार मुलाकात ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
दोनों नेताओं के बीच पहली मुलाकात 2017 में ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के कुछ महीने बाद ही हुई। इस पहली मुलाकात ने ही दोनों देशों के बीच एक नए रिश्ते की बुनियाद रख दी। इसके बाद दोनों नेता कई बार मिल चुके हैं। इसमें G20 सम्मेलन से लेकर ह्यूस्टन तक की मुलाकात शामिल है। अमेरिका के ह्यूस्टन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में हजारों की तादाद में भारतीय अमेरिकी नागरिकों को संबोधित किया। इस मौके पर दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर एक समान भावनाओं का उजागर किया था। इसमें आतंकवाद, व्यापार और रक्षा जैसे मुद्दे शामिल थे। दरअसल अमेरिका इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि भारत विश्व की उभरती हुई शक्ति है। इसके अलावा चीन के सामने अमेरिका को सबसे बड़ी ताकत भारत ही लगती है। इसके साथ ही पिछले कुछ सालों में भारत अमेरिका संबंध साझा लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर आपसी हितों के बढ़ते समन्वय पर आधारित एक वैश्विक रणनीतिक साझेदार में बदल गए हैं, जो भारत अमेरिका दोस्ती को एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत में मोदी सरकार और अमेरिका में ट्रंप सरकार के आते ही दोनों देशों के बीच संबंधों को नया आयाम देने की कोशिश की जा रही है। भारत अमेरिका की आर्थिक नीतियों में एक दूसरे को प्राथमिकता दी जा रही है। वहीं मजबूत होते सैन्य संबंध एक दूसरे पर विश्वास को और प्रगाढ़ करते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत दौरा दोनों देशों के बीच आर्थिक और रक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होगा। दरअसल अमेरिका भारत साझेदारी की नींव कानून और लोकतांत्रिक सिद्धांतों सहित सामान्य मूल्यों पर आधारित है। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत ने व्यापार, निवेश और कनेक्टिविटी के माध्यम से वैश्विक सुरक्षा, स्थिरता और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने में हमेशा रुचि साझा की है। अमेरिका भारत के अग्रणी वैश्विक शक्ति और महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में उभरने का समर्थन करता है। अमेरिका मानता है कि भारत प्रशांत महासागर क्षेत्र शांति, स्थिरता और बढ़ती समृद्धि का क्षेत्र है। 2018 में भारत ने अमेरिकी सचिवों और विदेश और रक्षा मंत्रियों के नेतृत्व में नई दिल्ली में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता की मेजबानी की, जिस पर दोनों पक्षों ने एक प्रमुख रक्षा भागीदार के रूप में भारत के पदनाम के महत्व की पुष्टि की। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत रक्षा और सुरक्षा सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए, जिसे आगे बढ़ाते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2019 में 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद की मेजबानी की। देखिए, ये तो एक बहुत अहम एक जिसे आप बोलेंगे कंपोनेंट है भारत और अमेरिका की रिलेशनशिप का, क्योंकि अमेरिका से हमको तिजारत करके फ़ायदा भी होता है। वो सिर्फ एक साइड की तिजारत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि अमेरिका को कुछ घाटा है, तिजारती घाटा है भारत के साथ डील करके, लेकिन उसकी भरपाई दूसरी तरीक़ों से हो जाती है। दूसरी चीज़ ये कि वो जो तिजारती घाटा भी है वो कोई इस तरीके का नहीं है जिस तरीके का अमेरिका का चीन के साथ था। तीसरी चीज़ ये कि भारत की जो नई इनिशिएटिव्स हैं, चाहे वो डिफेंस को लेकर के हो, एनर्जी को लेकर के हो, तो बहुत सारा जो एक सरप्लस भारत एंजॉय करता था अमेरिका के साथ, उसको भी कहीं ना कहीं कम किया जा रहा है या वो कम हो रहा है, क्योंकि नए एरियाज़ में हमने तिजारत शुरू कर दी है। भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक संबंध भी हर साल और मजबूत हुए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका एक विस्तारित व्यापार संबंध चाहता है जो पारस्परिक और निष्पक्ष है। 2018 में द्विपक्षीय व्यापार $142 बिलियन था। 2017 से 12.6% की इसमें वृद्धि हुई। अमेरिकी ऊर्जा निर्यात व्यापार संबंधों में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। 2018 में भारत ने अमेरिकी कच्चे तेल के 48.2 मिलियन बैरल्स खरीदे। 2017 में 9.6 मिलियन से ये उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 2019 में अमेरिकी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में दाखिला लेने वाले भारतीय छात्रों ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था में $7 बिलियन से ज्यादा का योगदान दिया। संयुक्त राज्य में भारतीय छात्रों की कुल संख्या पिछले एक दशक में दोगुनी से अधिक है।
यानी 2008 में 81,000 से 2018 में 1,96,000 के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई है। अमेरिका और भारत ने व्यापार क्षेत्र में भी नई ऊंचाई हासिल की है। लगभग हर साल आयात निर्यात में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 2013 में जहां भारत का अमेरिका में निर्यात 41,810 मिलियन यूएस डॉलर्स और अमेरिका से आयात 21,820.4 मिलियन यूएस डॉलर्स का था, वहीं 2018 में ये बढ़कर अमेरिका से निर्यात 54,349.3 मिलियन यूएस डॉलर्स और अमेरिका से आयात 33,502.8 मिलियन यूएस डॉलर्स हुआ। वहीं 2019 में निर्यात 57,665.5 मिलियन यूएस डॉलर्स और आयात बढ़कर 34,409.6 मिलियन यूएस डॉलर्स हो चुका है। तिजारत का टोटल हिसाब देखा जाए तो लगभग 140 बिलियन डॉलर के करीब है और शायद अमेरिका उस लिहाज से हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। तो ये हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है क्योंकि ना सिर्फ वो यहाँ से हमारे को फ़ायदा होता है, टेक्नोलॉजी आती है, टेक्नोलॉजी उन एरियाज़ में आती है जिसमें हमारे को ज़रूरत है, हमारे लोग वहाँ पर जाकर काम करते हैं, तो इट्स अ विन विन रिलेशनशिप फॉर बोथ कंट्रीज़। भारत और अमेरिका दोनों ही देश आतंकवाद के खात्मे के लिए जरूरी कदम उठाते रहे हैं। दोनों देश हर साल संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं। पिछले साल युद्ध अभ्यास 2019 नाम से भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त रूप से चलने वाले सबसे बड़े सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा सहयोग प्रयास को आगे बढ़ाया गया। इस दौरान भारत और अमेरिका की सेनाओं ने मिलकर विकसित अभियानों की एक श्रृंखला को प्रशिक्षित और क्रियान्वित किया। दोनों पक्षों के जानकार परस्पर लाभ के लिए कई विषयों पर एक दूसरे के अनुभवों को साझा करते हैं और एकेडमिक और सैन्य विषयों पर चर्चा करते हैं। दोनों देशों के बीच सैन्य अभ्यास बारी बारी से भारत और अमेरिका में आयोजित किया जाता है। देखिए, वो रिश्ते तो बहुत बेहतर हुए हैं और एक लिहाज से एक विश्वास का भी माहौल दोनों देशों के बीच में बनते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तभी बहुत सारे वो जो स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट्स हैं वो साइन हुए भारत और अमेरिका के बीच में। तभी भारत ने अपनी जो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन है उसको डाइवर्सिफाई किया है और अमेरिका से हम बहुत सारा सामान अब खरीदना शुरू कर दिया हमने। पिछले कुछ वर्षों में भारत और अमेरिका के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग में काफी वृद्धि हुई है। दोनों देशों ने कॉमकासा नामक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद भारतीय सेनाओं को अमेरिका से मिलिट्री ग्रेड संचार उपकरण प्राप्त करने का रास्ता साफ हो गया। रक्षा हथियार सौदे में भारत अमेरिका से वायु रक्षा हथियार प्रणाली खरीदने के लिए डील को आगे बढ़ा रहा है। ये सौदा 1.9 अरब डॉलर का है। अमेरिका से खरीदे गए लड़ाकू जहाजों में 8 अपाचे हेलीकॉप्टर बेड़े में शामिल कर लिए गए हैं। वहीं 22 और अपाचे हेलीकॉप्टर्स इस साल तक खरीद लिए जाएंगे। अमेरिकी एयर स्पेस कंपनी बोइंग से 4 चिनूक हेलीकॉप्टरों को वायुसेना में शामिल कर लिया गया, जिसका सौदा 2015 में ही हो गया था। वहीं डिफेंस ट्रेड में भारत और अमेरिका अहम साझेदार के तौर पर काम कर रहे हैं। जुलाई 2018 में अमेरिका ने भारत को STA-1 यानी स्ट्रैटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन 1 देश का स्टेटस प्रदान करने की घोषणा की थी। भारत ये स्टेटस पाने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश है। ये स्टेटस दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देशों को मिला हुआ है। इस स्टेटस से भारत को अमेरिका से महत्वपूर्ण रक्षा टेक्नोलॉजी प्राप्त करने में आसानी होगी। सामरिक तौर पर देखें तो कई एरियाज़ में हमारा बिल्कुल एक तरीके का एक कॉमन अप्रोच है और कई एरियाज़ में नहीं है। अगर भारत के पश्चिम में देखें तो हमारी अप्रोचेस कहीं ना कहीं पे एक दूसरे से मेल नहीं खाती। भारत के पूर्व में देखें तो काफ़ी हद तक मेल खाती हैं। तो ये एक ज़रूर इशू बनता है क्योंकि अमेरिकी जो नीतियाँ भारत के पश्चिम में है वो कई बारी हमारे को मान्य नहीं होती या हमारे को उस पर आपत्ति हो सकती है। लेकिन भारत के पूर्व में जो नीतियां हैं ख़ास तौर पर चीन को लेकर के वहाँ पर काफ़ी हद तक एक सहमति है। लेकिन वहाँ पर भी एक प्रॉब्लम ये है कि सहमति तो है
लेकिन उस रिलेशनशिप को हम आगे कहाँ लेकर के जाना चाहते हैं और कितना एक दूसरे के साथ समन्वय करना चाहते हैं, उस पर शायद अभी भी कोई डिसीजन नहीं हुआ। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और रक्षा क्षेत्र में जितने भी अहम मसलों पर सहमति नहीं बनी है, उनमें राष्ट्रपति ट्रंप के भारत दौरे से तेजी आने की उम्मीद प्रबल हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।